दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर की एक अनोखी श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज भारत में प्रथम कौन क्या। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा डे 2 है, यानी दूसरा दिन है। इसके पहले हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा किए थे। कल हम एक नए टॉपिक को लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर होंगे, जिसमें नए करंट अफेयर के सवालों को देखेंगे। यहाँ पर इस टॉपिक से सवाल बहुत ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पर सवाल ज्यादा रखने पड़े और आज की डेट में भी मुझे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर पेड कोर्सेज के अलावा बहुत सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं। जैसे दोस्तों अभी हाल ही में एक नई किताब आई है ROARO हिंदी की किताब। जी हां दोस्तों, ये भारत की पहली ऐसी किताब है जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल? हर एक चैप्टर में 500 सवाल हैं। इस किताब में टोटल 3000 सवाल और एक आपकी अपनी हिंदी की किताब है दोस्तों। इस अपनी हिंदी किताब में टोटल 5000 सवाल दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, 325 रुपए की किताब अभी 299 में आपको दिया जा रहा है बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। पूरे 500 पेज की किताब है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर। बाकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपके लायक काम आएंगी। इसमें बहुत अच्छे मटेरियल दिए गए हैं। आप इन्हें परचेज करके अगर पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला और देखते हैं कि सवाल क्या क्या दिया गया है। पहला सवाल यहां पर क्या लिखा दोस्तों? कल हम लोगों ने 50 सवाल कंप्लीट किया था। आज हम लोग 51 से लेकर के 100 एबव सवाल जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो सवाल दे रहा दोस्तों, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य। दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ड्रोन नीति बनाने वाला। जी हां दोस्तों, इसी तरह से तो हमें याद करना है। ठीक है, अगर आपको पुराने सवाल ना हो, पूरे साल के करंट अफेयर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं आपको ऐसे रिवाइज कराते चलूंगा, ये जान करके कि जितना बस पीछे पढ़ाया गया उतना ही रिवीजन मैं आपको कराते चलूंगा। तो कल की क्लास अगर आपने देखा होगा तो वहां हम लोगों ने चर्चा किया था ड्रोन नीति के बारे में कि ड्रोन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन से है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का सही जवाब भी आ रहा है। याद रखेगा हिमाचल प्रदेश। वह राज्य कौन है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जिसने ड्रोन नीति को लॉन्च किया है। ठीक है, लागू किया आपने यहां पर। अच्छा, यहां पर और क्या दे रहा है? एक सवाल और हम लोगों ने कल पढ़ा था, स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में दोस्तों ड्रोन को किसने जो है कॉमर्शियल के रूप में कॉमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में और वो उत्तराखंड राज्य। 2 सवाल कल हम लोगों ने ड्रोन वाले देखे थे। बाकी ड्रोन स्कूल भी खुल रहे थे जो मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग शहर में खोले जा रहे हैं। आज का जो सवाल है, कृषि निर्यात नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा दोस्तों? ये आपके सामने पूछा है तो याद रखेगा पहला राज्य है महाराष्ट्र। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पहला राज्य जहां जिसने क्या लॉन्च किया दोस्तों, अपने यहां पर लागू किया है, क्या अपने लिए बनाया है? कृषि निर्यात नीति। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों कल भी एक सवाल हम लोगों ने पढ़ा था कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए, किसके लिए दोस्तों? दृष्टि बाधित, यानी जिन लोगों को आंख से दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित लोगों के लिए याद रखेगा एक रेडियो स्टार्ट किया गया था जिसका नाम रखा गया था रेडियो अक्ष। क्या रखा गया था दोस्तों? रेडियो अक्ष रखा गया था। ये आपके नागपुर में शुरू किया गया था। ये हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। ये भी सवाल रेडियो का और यहां भी सवाल दोस्तों रेडियो का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर दोस्तों जो जिस रेडियो की बात कर रहा है इसका नाम है दूधवाड़ी। क्या नाम है दोस्तों? दूधवाड़ी रेडियो स्टेशन। याद रखेगा और ये संबंधित कहां से? गुजरात राज्य से इसका संबंध है। इसको भी आप याद रखेंगे। एकदम अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल ही आपके परीक्षा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसके लिए दोस्तों? औद्योगिक उत्पादों के लिए। जी हां दोस्तों, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो याद रखेगा इस कंपनी का नाम है L&T कंपनी। L&T का नाम सुना होगा दोस्तों, L&T जिसे लॉर्सन एंड टर्बो के नाम से जानते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि $100 बिलियन का राजस्व का आंकड़ा पार करने वाला कितना? $100 बिलियन। जी हां दोस्तों, $100 बिलियन प्रतिवर्ष
का राजस्व दोस्तों, प्रतिवर्ष का राजस्व जो है क्रॉस करने का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो याद रखिएगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलायंस का नाम यहां पर आया था, ठीक है। और आज हम लोग इस औद्योगिक उत्पाद के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए एल&टी ने एक नया प्लेटफॉर्म जारी किया है। ये इतना अच्छा सवाल है कि अगर परीक्षा में आए तो बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को इतना ही पता है कि एल&टी जो है दोस्तों, ये पुल का निर्माण करती है, ब्रिज का, ओवरब्रिज का निर्माण करती है, रोड का निर्माण करती है, एक्सप्रेसवे वगैरह बनाती है, सड़कें बनाती हैं, लेकिन अब यह औद्योगिक उत्पादों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है जिसने किया है? ठीक है, तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली स्टार्ट किया है, उस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या राज्य दोस्तों? सिक्किम। ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहां पर दोस्तों? गंगटोक यहाँ की राजधानी है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, गांव के लिए गतिशील मानचित्र यानी डायनेमिक मैप दोस्तों किसने तैयार किया है? किसके लिए? तो गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहां पर बिहार आ जाएगा, ठीक है। बिहार पहला राज्य है दोस्तों। कल एक सवाल हम लोगों ने बिहार से पढ़ा था कि बिहार में एक जगह है, पूर्णिया जिला है। क्या है दोस्तों? बिहार में एक पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला बिहार है। इसके बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? जी हां, आपके दिमाग में सही बात आ रही है। हर ग्राम पंचायत में क्या खोलने वाला? पुस्तकालय खोलने वाला, पुस्तकालय खोलने वाला जिला है, ठीक है। हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला है। और हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला कौन है? तो झारखंड का जामताड़ा जिला। कौन सा? झारखंड का जामताड़ा जिला। देखिए, अगर आप स्टडी 91 पर नितिन सर के साथ पढ़ते हैं तो एक फायदा जो आपको मिलने वाला वो है कि मैं याद बहुत ज्यादा कराता हूं, पीछे के क्वेश्चन को बार बार बोलूंगा आपके सामने और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क। जी हां दोस्तों, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? किस शहर में बनाई गई दोस्तों? याद रखेगा, यह बनाया गया है भारत के शहर सूरत में। जी हां दोस्तों, सूरत में। अच्छा, एक बात और बता दूं, कुछ दिन पहले दोस्तों आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा, ठीक है। बुलेट ट्रेन का नाम सुना होगा। जापान के सहयोग से दोस्तों इस बुलेट ट्रेन का विकास किया जा रहा है, और ये बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलने वाली है? तो याद रखेगा, ये मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। कहां से कहां तक दोस्तों? मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है। इधर मुंबई, इधर अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बीच में दोस्तों जो स्टेशन फाइनल हुआ है, ये स्टेशन कौन सा फाइनल हुआ है? सूरत स्टेशन। याद रखेगा, बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जा रही है, उसके बीच में एकमात्र स्टेशन फाइनल हुआ, वो कौन सा स्टेशन है? यही सूरत स्टेशन है। ये भी जवाब आपके लिए अच्छा है, याद रखेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? एक एक बात आप दिमाग में रखें, ठीक है। और यहां पर क्या पूछा है? स्टील कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क ये किस शहर में बन रही? तो इसका उत्तर भी सूरत ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र, दुनिया का पहला दोस्तों, भारत का ही पहला नहीं है, यहां दुनिया का पहला है। लिख रहा है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दुनिया का पहला ये नैनो यूरिया संयंत्र दोस्तों, ये कहां पर लगाया जा रहा है? तो याद रखेगा, ये गुजरात में लग रहा है। कहां पर लग रहा है दोस्तों? ये गुजरात में लगाया जा रहा है। इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन न्यूट्रल संयंत्र दोस्तों लगाया जा रहा था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और रिलायंस के सहयोग से गुजरात के हजीरा में लग रहा था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसे भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शुद्ध हाइड्रोजन वाला प्लांट कहां पे लग रहा था दोस्तों? याद करके बताइए। शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र, शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों, ये कहां पर लग रहा था? ये भी कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो याद रखेगा, ये लग रहा था असम राज्य में। कहां पे लग रहा था? ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से दोस्तों इसे असम में लगाया जा रहा था, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। करा, भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा हवाई अड्डा दोस्तों जो पूरी तरह से हाइड्रो पावर यानी जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है? तो याद रखेगा, दिल्ली का हवाई अड्डा है जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई
अड्डा। अच्छा, कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, जो कि मुंबई में स्थित है। वो दोस्तों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल टेक्नोलॉजी वहां पे है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, वो भी याद रखना है, प्लस ये भी याद रखना है यहां हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा की बात करेगा तो ठीक है, ये दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारतीय रेलवे ने भारत में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडियन रेलवे ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? जिस तरह से अभी बुलेट ट्रेन चल रहा है, ऐसे ही दोस्तों स्वदेशी रूप से निर्मित ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आने वाली है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रा और भी सहज हो जाएगी और भी कम समय में इस लूप टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। और इसी के लिए इंडियन रेलवे ने समझौता किया है आईआईटी मद्रास के साथ। किसके साथ समझौता हुआ दोस्तों? इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए जो इंडियन रेलवे ने समझौता किया है, यह समझौता आईआईटी मद्रास के साथ किया है। मजा आ गया पढ़ के ना? चलिए आज आगे बढ़ते हैं। खरा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, देखिए ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ये आपको बताना। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र याद रखेगा, इसे स्थापित किया जा रहा है गांधीनगर गुजरात में। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों कल भी मैंने जब पढ़ाया था आपको, तो कल भी गांधीनगर गुजरात की बात आया था, तब मैंने बताया था सोलर रूफटॉप के लिए। सोलर रूफटॉप वाला भारत का पहला शहर कौन है? गांधीनगर गुजरात। क्या बताया था आपको दोस्तों? सोलर रूफटॉप, ठीक है, सोलर रूफटॉप ठीक है वाला पहला शहर कौन सा था दोस्तों? यही गांधीनगर गुजरात था। इसे भी याद रखेगा। अगर आपने पीछे का रिवीजन नहीं किया ना, तो पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा यार, भूल जाओगे आप। इसीलिए करंट अफेयर की श्रृंखला बहुत लंबी चलने वाली, कम से कम 30 सीरीज में आपको दूंगा, और इस 30 सीरीज में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। भारत में पहली बार क्या हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, बुक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जिन लोगों का निधन हो गया उनके बारे में पढ़ा जाएगा, अवार्ड्स के बारे में पढ़ा जाएगा, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में पढ़ा जाएगा, जीआई टैग के बारे में पढ़ा जाएगा, नई नई मूर्तियों के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस तरह के सारे सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। आप लगातार केवल इस सीरीज से बने रहिए, और निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर से करिए, बस इतना निवेदन है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्वालिटी कंटेंट मेरी जिम्मेदारी है, बाकी आपकी जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला। जी हां दोस्तों, आयुष्मान भारत का नाम सुना होगा आपने। इस योजना के तहत दोस्तों हर एक परिवार को 5 लाख की चिकित्सा सुविधा दिया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत। और लिख रहा आयुष्मान भारत योजना के 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा, पहला जिला है जम्मू कश्मीर का शांवा जिला। नहीं सुना होगा नाम तो याद रखेगा, शांवा जिला है। ये कहां पर दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर का शांवा जिला है, इसे भी याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर का दोस्तों कल भी एक सवाल पढ़े थे। ठीक है, एक जगह है, आप जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जम्मू कश्मीर का कौन सा जगह है जहां पर कार्बन न्यूट्रल खेती की जा रही है। जहां दोस्तों कार्बन न्यूट्रल खेती के लिए जम्मू कश्मीर का वो गांव आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये दोस्तों कहां लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही थी भारत में, एक स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही थी, स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये स्किल यूनिवर्सिटी दोस्तों 2 जगह बनाई जा रही थी। एक तो स्किल यूनिवर्सिटी दोस्तों केरल में बन रही है, केरल में दोस्तों एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक असम में बन रही है। ठीक है, असम ने इसके लिए $112 मिलियन का उधार भी लिया है। किससे दोस्तों? एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दोस्तों समझौता करके उधार लिया है स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। क्योंकि सवाल ये स्किल से संबंधित है, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। तो सवाल यहां पर दे रहा दोस्तों, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये कहां पर दोस्तों लॉन्च किया गया? तो याद रखें दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। कहां पे लॉन्च किया गया दोस्तों? ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया। उड़ीसा
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है वहीं पर, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों, ये भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखेंगे। कल के सवाल में भी दोस्तों उड़ीसा की चर्चा हुई थी और मैंने बताया था आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जा रही थी, कहां पर, उड़ीसा में। क्या बनाई जा रही थी? आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। कल की क्लास देखा था कि नहीं आपने? नहीं देखा था तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और कुछ छूटने वाला नहीं, बस मन लगा के आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए, उनको जानने के लिए कि भाई कहां आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन से श्रमिक? जो प्रवासी श्रमिक है। अच्छा एक बात बताइए, भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो याद रखेगा हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी कहां आए थे? अफ्रीका से प्रवास से लौट करके भारत आए थे। ठीक है, तो याद रखेगा इसीलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जी हां दोस्तों, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया गया है। और यह एप्लीकेशन किस राज्य ने विकसित किया, वो पहला राज्य कौन सा है, यह बताना। तो आपको पता होगा दोस्तों सबसे ज्यादा प्रवासी जाते कहां हैं भाई, कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, बिहार के, यहां के मजदूर कहां जाके नौकरी करते हैं? आप कहेंगे सर सब मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां उत्तर क्या है, वह पहला राज्य महाराष्ट्र है जो प्रवासी श्रमिकों के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसी तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने चुन चुन के निकाले हैं। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली, पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सोलर रूफटॉप के बारे में। सोलर रूफटॉप वाला शहर कौन सा है दोस्तों? पहला शहर तो गांधीनगर गुजरात पड़ा। यहां मंदिर के बारे में पूछ रहा है, वो कौन सा मंदिर है जहां पोर्टेबल सोलर रूफटॉप की बात ये भी है, बस वो मंदिर की बात कर दिया है। तो वो मंदिर भी दोस्तों गुजरात में ही स्थित है, बस अक्षरधाम मंदिर का नाम सुना होगा। हालांकि अक्षरधाम का नाम आते ही आपके दिमाग में वहां आता है, क्या बोलते हैं, दिल्ली आता है, बट यहां पर स्वामी नारायण मंदिर जो है ये यहां पर भी है, गुजरात में भी है स्वामी नारायण मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर गुजरात में स्थित है दोस्तों, जिसे गुजरात का अक्षरधाम कहा जाता है। याद रखेगा स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, ये गुजरात में। वहां पर दोस्तों पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप दोस्तों वहां पर उद्घाटन किया गया उस मंदिर परिसर में। ठीक है, तो ये भी सवाल आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आपकी परीक्षा में भी पूछा गया हाल फिलहाल में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है, पहला शहर। तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला पहला शहर कौन सा है? याद रखेगा आगरा है। पहला शहर कौन सा है? आगरा है, जहां वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाया गया है, आगरा में। ठीक है, आगरा। चलिए आगे देखते हैं। एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, जी हां दोस्तों, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय साइक्लिस्ट दोस्तों कौन बने? पहले भारतीय साइक्लिस्ट बने दोस्तों जिन्होंने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। आज तक किसी ने यहां पर सिल्वर मेडल नहीं जीता था। इनका नाम है रोनाल्डो सिंह। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है रोनाल्डो सिंह। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? रोनाल्डो सिंह नाम है। तो इसे आप याद रखेगा, ये पहले साइक्लिस्ट बन गए हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, जी हां दोस्तों, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व दोस्तों कहां पर बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। अभी दोस्तों कल की क्लास में एक नए अभ्यारण्य के बारे में मैंने आपको बताया था, कूनो पालपुर अभ्यारण्य, यही था ना, कूनो पालपुर अभ्यारण्य। ठीक है, कूनो पालपुर अभयारण्य, याद रखेगा ये कहां पर दोस्तों? याद रखेगा ये आपके मध्य प्रदेश में। कूनो पालपुर अभयारण्य कहां? मध्य प्रदेश में। नामीबिया देश से जो चीते लाए गए थे वो चीते यहीं पर छोड़े गए थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिलहाल यहां रिजर्व के बारे में बात कर रहा है, स्काई रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बन रहा है मांगरगांव महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? मांगरगांव महाराष्ट्र में है, ये यहीं पर बन रहा है, महाराष्ट्र में है, इसे आप याद रखेगा। यहां पर पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। सॉरी, मांगरगांव नहीं दोस्तों, यहां पर आएगा, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, माघर नहीं, डार्क स्काई रिजर्व दोस्तों ये कहां बन रहा है? डार्क स्काई रिजर्व यहां पे नहीं आ रहा है। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व जो है ये
नाम मुझे थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पर। कूनो पालपुर अभयारण्य तो मध्य प्रदेश में है। ये नामीबिया से जो चीते लाए गए तो यहां से लाए गए थे। और ये मांगर गांव दोस्तों, ये शहद गांव के रूप में जाना जाता है, ठीक है, शहद गांव के रूप में उसे जाना जाता है। भारत का पहला हनी विलेज के रूप में उसे जाना जाता है। यहां पर दोस्तों डार्क स्काई रिजर्व के बारे में पूछ रहा हूं। डार्क स्काई रिजर्व जो संबंधित है ये आपके डार्क स्काई, ये आई थिंक एक बार मैं स्टार लगा दे रहा हूं, चेक भी कर लीजिएगा, लद्दाख में स्थित है दोस्तों, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। मैं ठीक है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख ऐसे लिख देते, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, याद रखेगा लद्दाख में स्थित है। नाम मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, अभी मैं याद आ जाता तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट, जी हां दोस्तों, पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट, या दोस्तों कभी कभी हेलीकॉप्टर पायलट को इंग्लिश में एविएटर लिख देता है। क्या लिख देता है? एविएटर। तो घबराइएगा मत, ठीक है, ये पहली महिला एविएटर है, ठीक है, तो याद रखेगा, उसके लिए मत घबराइएगा, एक ही नाम है। इनका नाम क्या दोस्तों? इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। क्या नाम है दोस्तों? कैप्टन अभिलाषा बराक, ठीक है, कैप्टन अभिलाषा बराक नाम है दोस्तों, याद रखेगा। ये भारत की पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर है। क्या दोस्तों? पूरा नाम देता है, इंग्लिश में अगर नाम देगा तो कॉम्बैक्ट एविएटर देगा, ठीक है, घबराइएगा मत। और हिंदी में देगा तो पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट देगा, तो याद रखेगा, ठीक है। एक मिनट, लद्दाख वाले का ना नाम याद रखेगा, शायद चांगथांग है। क्या नाम है? चांगथांग। एक बार चेक करिएगा, चांगथांग। ये स्काई रिजर्व जो बन रहा है लद्दाख में दोस्तों, चांगथांग है, वहां पर बनाया जा रहा है, इसको याद रखेगा, ठीक है। यहां पर पहले से एक रिजर्व था ये, ठीक है, वहीं पर बनाया जा रहा है, एक अभ्यारण्य था चांगथांग नाम का, उसी अभ्यारण्य में ये डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा नाम को लेकर के कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल, ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे आते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दोस्तों दूतावास खोलने जा रहा है? जी हां दोस्तों, पहली बार दूतावास खोलने जा रहा है। एक सवाल इससे याद आ गया दोस्तों, पहली बार भारत के बाहर दोस्तों पहली बार आईआईटी खुल रहा है, भारत के बाहर आईआईटी खुल रहा है, ठीक है। ये आईआईटी कहां खोला जा रहा है दोस्तों? याद रखेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात देश में, यूएई देश में दोस्तों ये आईआईटी खुल रहा है। अभी तक आईआईटी आपने भारत में सुना होगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जो है वाराणसी, तमाम सुना होगा। उसी तरह से आईआईटी पहली बार भारत के बाहर खुल रहा है, और वो खुल रहा है दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात देश में। चलिए अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, बाल्टिक देश की। बाल्टिक देश से संबंधित दोस्तों कील नहर है, इसका भी नाम याद रखेगा, कील नहर, ठीक है, ये अक्सर करके परीक्षा में पूछता है। चलिए लिख रहा है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोलने जा रहा है या खोल रहा है? तो याद रखें दोस्तों, ये दूतावास जो बाल्टिक देश है उसका नाम है लिथुआनिया। क्या नाम है दोस्तों? लिथुआनिया देश में दोस्तों भारत पहली बार दूतावास खोला जा रहा है। आप ही बता दो ये सवाल इंपॉर्टेंट है या नहीं है? भाई परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया दोस्तों? तो एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है नेक्सो। क्या कंपनी का नाम है? नेक्सो। उस कंपनी ने दोस्तों भुगतान कार्ड जारी किया है। और आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है यूज की जा रही है, हालांकि ये तो भारत में अवैध है, ठीक है, लेकिन भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। पहले नंबर पे वियतनाम देश है, छोटा सा देश है वियतनाम, राजधानी हनोई, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा यूज होता है। और दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? भारत है, इसे भी याद रखें। अब तो आरबीआई ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, तो उसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर भारत ने किस देश को हरा करके इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? देखिए पहली बार दोस्तों इतिहास में थॉमस कप भारत ने जीता। और किसे हरा करके थॉमस कप जीता है? तो भारत ने किसे हराया दोस्तों? इंडोनेशिया को हरा करके। किसे हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके दोस्तों ये थॉमस कप जीता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेगा। नूर सुल्तान राजधानी इसकी नई राजधानी बनी है, याद रखेगा। कह रहा है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, वैसे इस तरह के सवाल आपको कहां मिलेंगे?
ज्यादातर तो मैं स्पोर्ट्स वाले में पढ़ाऊंगा, बट ये भी भारत में पहली बार थे, नए नए सवाल थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कल की क्लास में दोस्तों सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने के लिए दोस्तों रोहित शर्मा के लिए मैंने बताया था कि 13 टी20 मैच इन्होंने जीता था, ठीक है। पहली बार अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप हो रहा 2023 में जनवरी में, वो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। तो इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है। 80 मैच जीतने वाले दोस्तों, चारों ग्रैंड स्लैम भी उन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविक सार्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल जो अच्छे अच्छे थे वो मैंने पढ़ाया। आज भी देखिए हम लोगों ने साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो जरूरी है कि आप इस तरह के सवाल जानते रहें, ठीक है। और देखिए थॉमस कप यहां भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके जीता। ये सब आपके स्पोर्ट्स वाले ही सवाल हैं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कम से कम यहां पर हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो याद रखेगा, थोड़ा सा इनका ऐसा नाम भी है, लंबा चौड़ा नाम है, हर्षदा शरद गरुड़। क्या नाम है दोस्तों? हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है, लंबा चौड़ा नाम है दोस्तों, याद रखेगा। इन्होंने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों भारत के लिए, याद रखेगा, ठीक है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, चाहे 2020 का रहा हो, चाहे 2021 का रहा हो, चाहे 2022 का रहा हो, इसमें लगातार 3 गोल्ड मेडल दोस्तों जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? 3 गोल्ड मेडल लगातार 3 साल से गोल्ड गोल्ड गोल्ड। यार भारोत्तोलन में कौन है भाई? रवि दहिया जी ने जीता है। किसने जीता है? रवि दहिया जी ने जीता है, ठीक है। रवि दहिया नाम है इनका, याद रखिएगा। दही की तरह जम गए हैं गोल्ड के ऊपर कि हमको गोल्ड छीनना ही है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगला लिख रहा है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बना रहा है? जी हां दोस्तों, भारत की पहली साइबर तहसील दोस्तों किस राज्य में बन रहा है? बड़ा अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, मजेदार सवाल है, याद रखेगा। यह साइबर तहसील बन रही है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश इस तरह के एंटिक काम करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश में एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बना, खुशहाली मंत्रालय। आपने कभी सुना है? अगर परीक्षा में पूछे कि खुशहाली मंत्रालय कहां पर है, खुशहाली मंत्रालय, खुशहाली मंत्रालय कोई मंत्रालय है? जी हां। तो इस तरह के मंत्रालय दोस्तों कहां पर बनाए गए हैं? याद रखेगा, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह समय से संबंधित एक मंत्रालय भी बनाया गया है यहां पर, ठीक है। डिपार्टमेंट बना समय से संबंधित, कहां? मध्य प्रदेश में। इस तरह के नए नए काम होते हैं यहां पर। तो पहली साइबर तहसील जो है दोस्तों, ये कहां बन रही है? ये आपके मध्य प्रदेश में बन रही है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी विषय के बारे में आपको जानना हो, तो एक मौका दीजिए स्टडी 91 को। हमारे कोर्स हो सकता है आपको महसूस हो कि दूसरों से महंगे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे तो ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर हर छोटी बड़ी चीजों को बड़े शालीनता से के साथ पढ़ाया जाता है। कोई जल्दीबाजी नहीं होती, इत्मीनान से चीजों को पढ़ाते हैं। आप एक बार ज्वाइन कर लो हिंदी इंडिविजुअल का बैच, विश्वास मानो भारत का कोई भी एग्जाम देंगे आप, कहीं चूकेंगे नहीं। और हिंदी की तो इतनी किताब भी आ गई दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी किताब आ गई है। ये देखिए अलग अलग एग्जाम के लिए भी दोस्तों किताबें आ गई हैं, तो आप लीजिए और घर बैठे पढ़ना शुरू कीजिए। इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है। ऑफलाइन मार्केट भले खुल गई हो, लेकिन आज भी ऑफलाइन में वो दम नहीं है जो आपको ऑनलाइन में मिल जाता है। ना भरोसा हो तो कंपेयर कर लीजिएगा। आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो एक बार कंपेयर कर लीजिएगा इस बैच को उठा करके, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। जी हां दोस्तों, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी जियोलॉजिकल पार्क, ये किस राज्य में दोस्तों बनाया जा रहा है भूवैज्ञानिक पार्क? तो याद रखेगा, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जा रहा है। कहां पर बन रहा है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जा रहा है। आप कहेंगे सर यहां पर क्यों? तो याद रखेगा, यहां से दोस्तों डायनासोर के अवशेष मिले थे। जी हां दोस्तों, यहां से डायनासोर के अवशेष मिले थे जबलपुर से, ठीक है। वहीं पर लम्हेटा गांव है। अगर आप पूछेंगे और अंदर जाना चाहेंगे तो मैं आपको लेके चलूंगा। यहां पर कौन सा गांव है दोस्तों? लम्हेटा गांव है, ठीक है। वहीं से दोस्तों किसका अवशेष मिला था? जी हां, सही सुन रहे, डायनासोर के अवशेष भारत में कहां से मिले हैं? तो लम्हेटा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश से मिले हैं, इसीलिए वहां पर एक जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। बात खत्म,
ऐसे याद करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। करा भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला जा रहा है? भाई पीछे तुमने पढ़ा ड्रोन नीति लागू करने वाला राज्य, ठीक है। ड्रोन नीति किसने लागू किया है? तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। किसने? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। और आज हम लोगों ने पढ़ा कृषि निर्यात नीति। कृषि निर्यात नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेगा ये राज्य कौन सा है जो कृषि निर्यात नीति को लागू किया है? वो राज्य महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। और ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश। पहला ड्रोन स्कूल दोस्तों कहां खुल रहा था? तो याद रखेगा ग्वालियर में खुल रहा था। वैसे दोस्तों कुल 5 जगह पे ड्रोन स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको तो पता होगा ग्वालियर में खुल रहा है, सतना में खुल रहा है, भोपाल में खुल रहा है, इंदौर में खुल रहा है और जबलपुर में खुल रहा है। 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर ये ड्रोन स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य। जी हां दोस्तों, अभी ड्रोन नीति के बारे में पढ़ लिया, अब ड्रोन फोर्स की बात कर रहा है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्वास्थ्य क्षेत्र में कॉमर्शियल ड्रोन का यूज करने वाला। किसका? कॉमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि ड्रोन नीति किसने लागू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। और यहां पर ड्रोन फोर्स कौन बना रहा है? तो यह अभी कौन कर रहा है? यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही यह ड्रोन फोर्स लाया जा रहा है ताकि आपदा में फंसे लोगों को उसके और आसानी से उनका रेस्क्यू किया जा सके, उनका पता लगाया जा सके कि कहां कौन दबा है, किसके साथ क्या बीत रहा है और जल्दी से उनकी सहायता की जा सके, ठीक है। कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण। अब तो दोस्तों जो जेल में बंद कैदी हैं उनके लिए भी दोस्तों पर्सनल लोन की व्यवस्था की जाएगी। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखेगा उनको भी पर्सनल लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने घर वालों की मदद कर सकें। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र जो है दोस्तों ये पहला राज्य हो गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पहला राज्य हो गया जो अपने यहां के कैदियों को पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा। क्या बात है भाई, ऐसे नए नए सवाल कहां पढ़ने को मिलते हैं? स्टडी 91 प्लेटफॉर्म पे आइए, यहां सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत, ग्राम पंचायत दोस्तों कौन सी है? तो याद रखेगा कोमलांगी गांव है दोस्तों, कोमलांगी गांव है। कोमलांगी गांव कहां पर दोस्तों? याद रखेगा केरल में, ठीक है। केरल में कोमलांगी गांव है। यही है दोस्तों जिसे सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया गया। कल दोस्तों हम लोगों ने पढ़े थे बालिका पंचायत के बारे में। देखिए बहुत सारे सवाल आज मैं रिवाइज करा दे रहा हूं जहां जैसा आ रहा है समझ में, बालिका पंचायत के बारे में, ठीक है। तो याद रखेगा बालिका पंचायत ये दोस्तों कच्छ जो है गुजरात में वहां शुरू हुआ बालिका पंचायत, ठीक है। बालिका पंचायत गुजरात से संबंधित है, ठीक है, गुजरात संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों ये पल्ली गांव याद रखेगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था, पल्ली गांव है। ये पल्ली गांव दोस्तों केरल में है। यहां पर दोस्तों कार्बन न्यूट्रल खेती जो स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया? कार्बन न्यूट्रल खेती, ठीक है, न्यूट्रल खेती स्टार्ट किया गया है। तो इसको भी याद रखेगा। यही सवाल मैं आपसे पीछे पूछा था कि जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लगता है नितिन सर सवाल भूल गए। देखिए सवाल हम भूलते नहीं है, सवाल मेरा काम है आपको याद दिलाना, जोड़ जोड़कर पढ़ाना। जितना ज्यादा जोड़ जोड़कर पढ़ेंगे उतना ज्यादा करंट अफेयर के सवाल आपको याद होंगे, ठीक है। पूरे साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एक बात तो मान लीजिए आगे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और उन परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। भाई माउंट एवरेस्ट छोटा बड़ा थोड़े, दुनिया की सर्वोच्च चोटी है जो 8,848 मीटर लंबी है। और इनका नाम है दोस्तों पियाली बराक। क्या नाम है दोस्तों? पियाली बराक, ठीक है। सर बराक नाम से पीछे भी हमने कुछ पढ़ा ना? हाँ पढ़ा आपने। भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर, ठीक है, जिनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। जी हां दोस्तों, पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हैं, ठीक है। याद रखेगा पायलट हैं, हेलीकॉप्टर पायलट हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पायलट हैं, ठीक है, याद रखेगा। और यहां ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? पियाली बराक है। बराक नहीं बशाक नाम है, ठीक है, बशाक हैं, याद रखेगा, ठीक है। बराक बशाक जोड़कर याद रखिए। कल की क्लास में दोस्तों मैंने बताया था कि 8,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक कि 5 चोटियों को फतह करने वाली महिला, 5 चोटियों को फतह करने वाली महिला कौन है? तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था प्रियंका मोहिते के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्रियंका मोहिते के बारे में, ठीक है। ये सब चीजें दोस्तों आप याद रखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस मन से देखना है और चीजों को सीखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों ये कहां पे शुरू किया है? ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों स्टार्ट किया गया है, और ये स्टार्ट किया गया है उड़ीसा राज्य में। कहां पर स्टार्ट किया गया? उड़ीसा में। अच्छा, पहला ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहां पे किया गया? पहला ग्रामीण ओलंपिक की दोस्तों शुरुआत कहां पे किया गया? तो याद रखिएगा, पहले ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत राजस्थान राज्य में किया गया। कहां पर? राजस्थान राज्य में। जबकि अमित शाह ने ओलंपिक मैदान का जो है आधारशिला कहां पे रखा? वो गुजरात में रखा, अहमदाबाद के पास में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा ब्रिक्स देशों, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, कुल 6 देशों का समूह है ब्रिक्स, 5 देशों का। ठीक है, ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देशों का समूह है। करा ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों कहां पे खोला गया? NDB ने पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला, और एक क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला? ये गुजरात में खोला गया। थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने पढ़ा कि किसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेंटर दोस्तों कहां खोला गया था? तो इस तरह का फाइनेंस सेंटर दोस्तों ये भी गुजरात में खुला है, वो भी याद रखिएगा, और यहां भी गुजरात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी, भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? याद रखिएगा, एक प्राइवेट रॉकेट इंजन है विक्रम-1, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है स्काई रूट। क्या नाम है दोस्तों? स्काई रूट उस कंपनी का नाम है। पूरा नाम इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या किया दोस्तों? इसने विक्रम-1 का सफलतापूर्वक क्या किया? परीक्षण किया है। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय, अभी तक कोई भी भारतीय व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किया गया हो। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि किसी भारतीय को संत घोषित किया गया। आपको बताना है इनका नाम क्या है जिनको संत घोषित किया गया। तो इनका नाम है देव सहाय पिल्लई। क्या नाम है दोस्तों? देव सहाय पिल्लई दोस्तों इनका नाम है। इनको पोप फ्रांसिस के द्वारा क्या घोषित किया गया? संत घोषित किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। करा सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील, यहां दोस्तों मिड डे मील की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1995 में भारत सरकार के द्वारा इस मिड डे मील को शुरू किया गया था कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जोड़ा जाए, यही था मिड डे मील। इसके साथ नाश्ता जोड़ दिया गया। ठीक है, पहले नाश्ता नहीं दिया जाता था, अब नाश्ता भी मिलेगा बच्चों को। ठीक है, तो मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य, तो याद रखिएगा यह राज्य बना है तमिलनाडु। कौन राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने मिड डे मील के साथ क्या स्टार्ट कर दिया? अब नाश्ता भी मिलेगा। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें खाना तो दोपहर का मिलेगा, अब नाश्ता भी दिया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश बढ़ जाए, या जो लोगों का परिवार अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजता है वो स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित हो। इसी के लिए स्टार्ट किया गया। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, जिसको RRTS कहते हैं दोस्तों, इसको किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों एक फ्रांस की कंपनी है, आपने नाम सुना होगा शायद, एल्ट्रॉम्स। नाम सुना है क्या? नाम है एल्स्ट्रॉम, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, एल्स्ट्रॉम नाम है, ट्रॉम। ठीक है, एल्स्ट्रॉम। ठीक है, ये फ्रांस की कंपनी है जिसने पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, जिसको RRTS बोलते हैं दोस्तों, इसको डेवलप किया है। याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे ये हो रहा है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा, जी हां दोस्तों, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा, ये कहां स्टार्ट किया गया? तो इसका भी संबंध कहां पर है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में दोस्तों चेन्नई में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई में यह स्टार्ट किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। करा प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों जिन्हें यह पदक दिया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर दीपक धर। क्या नाम है? प्रोफेसर दीपक धर। ये बहुत बड़े भौतिक विज्ञान के ज्ञाता हैं। ठीक है, प्रोफेसर
दीपक धर नाम है दोस्तों इनका, याद रखेगा। ठीक है, इन्हें बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। पहली बार दोस्तों किसी भारतीय व्यक्ति को यह बोल्ट्जमान पदक दिया गया है। आगे बढ़िए, लिख रहा है युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र। जी हां दोस्तों, यह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है, पहले से उत्तर लिखा हुआ है। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क। जी हां दोस्तों, भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क दोस्तों कहां पर खोला जा रहा है? पीछे दोस्तों हमने डार्क स्काई के बारे में पढ़ा, जो खोला जा रहा है लद्दाख में। यहां पर दोस्तों शैवाल पार्क और शैवाल पार्क आपके तमिलनाडु में खोला जा रहा है, याद रखेगा। ये उत्तर यहां पर बचा रह गया, हालांकि मैं हमेशा उत्तर को डिलीट कराता हूं ताकि आपको जो है उत्तर ना मिले। ठीक है, चलिए आगे 4-6 सवालों में उत्तर लगे हैं। ठीक है, पता नहीं किस वजह से, हो सकता है डिलीट करना भूल गए हैं। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन। दोस्तों भारत ने बड़ी मेहनत के साथ गगन एक नेविगेशन सिस्टम है। अभी तक क्या था कि भारत विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर बेस्ड था, लेकिन पहली बार दोस्तों स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जो गगन है उसे लाया गया और इसको टेस्टिंग किया गया इंडिगो में। इंडिगो एयरलाइन के बारे में आपने सुना होगा, उसमें दोस्तों इसका टेस्टिंग किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगला पढ़िए। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? पीएम मोदी जी को दोस्तों क्या दिया गया? दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर कौन थे? ये लता मंगेशकर जी के पिताजी थे। ठीक है, लता मंगेशकर जी का संबंध इंदौर से है, मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था और वहीं पर दोस्तों लता मंगेशकर जी की मृत्यु के बाद एक संगीत अकादमी भी बनाई जा रही है, उन्हीं के नाम पर एक संग्रहालय भी वहां पर बन रहा है, याद रखेगा। और पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके दोस्तों स्टार्ट किए हैं? तो ये आपको बताना है। इसके पहले दोस्तों कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात किया था, जो जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव जो था दोस्तों, पल्ली गांव याद रखेगा। यहां पर क्या था? ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत के लिए जाना जाता है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, जिसके लिए इसे जाना जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को विकसित करने वाला राज्य कौन है? तब आप जवाब दीजिएगा केरल राज्य। कौन सा है दोस्तों? तब आप बताइएगा केरल राज्य है। क्या है? केरल है। ठीक है, यहां पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। लिख रहा भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज। जहां दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज दोस्तों कहां पर बनके तैयार हो रहा है? तो दोस्तों ये केबल रेल ब्रिज जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों बनाया जा रहा है। किस नदी पर बन रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा अंजी नदी पर। परीक्षा में आ जाए ना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे चिनाब नदी पर, तो किसी को सिंधु आएगा, कोई झेलम कहेगा। आपको याद रखना है अंजी नदी पर दोस्तों यह केबल रेल ब्रिज बन रहा है, पहला के। देखिए रेल ब्रिज बहुत सारे बने हैं, रेलवे ब्रिज बहुत सारे बने, लेकिन आपने रेलवे का कोई केबल वाला ब्रिज नहीं देखा होगा। केबल वाली ब्रिज पे अक्सर गाड़ियां चलती हैं, रेलवे नहीं चलती। ठीक है, तो याद रखेगा केबल रेल ब्रिज बन रहा है, ये अंजी नदी पर बनाया जा रहा है। कहां पर? ये जम्मू कश्मीर में बन रहा है, इसे आप याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भारत के पहले इनोवेशन पार्क का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया है? पीछे दोस्तों अभी हम लोगों ने शैवाल पार्क पढ़ा। ठीक है, शैवाल पार्क कहां पर बन रहा है दोस्तों? शैवाल पार्क। ठीक है, शैवाल पार्क कहां बन रहा है? ये आपके तमिलनाडु में। ठीक है, शैवाल पार्क कहां पर है? ये आपके तमिलनाडु में बन रहा है। और यहां पर जब आप क्या दोस्तों? इनोवेशन पार्क। जी हां दोस्तों, इनोवेशन पार्क केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भारत का पहला इनोवेशन पार्क बनाया है, उद्घाटन किया उसका दोस्तों। ये आपके हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में एक जगह है दोस्तों मानेसर। कौन सा जगह है? मानेसर। ये मानेसर हरियाणा जो दोस्तों यहां पर इनोवेशन पार्क बन रहा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, करा भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया गया है? यह औद्योगिक पार्क देखिए महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है और यह हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद कहां दोस्तों? तेलंगाना में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, एकदम मजेदार सवाल है। इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं भाई परीक्षा में। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? किस व्यक्ति को पहली बार दोस्तों इस पद पर बिठाया गया है? तो याद रखेगा इनका नाम है जी अशोक कुमार। क्या नाम है दोस्तों? जी अशोक कुमार। ठीक है, पहली बार दोस्तों इन्हें इस पद पर बिठाया गया है। पहले भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक
के पद पर दोस्तों इन्हें चुना गया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, इसके पहले हमने शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में पढ़ा था। शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का संबंध असम से है। किससे है? असम से। और यहां क्या दिख रहा है दोस्तों? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों ये कहां लग रहा है? ये आपके मध्य प्रदेश में लग रहा है। पूछ दिया मध्य प्रदेश में कहां पर, तब क्या बताएंगे? तब बताएगा खंडवा में लग रहा है। कहां पर लग रहा है? मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा, वहां पर दोस्तों ये बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। कारण नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, जी हां दोस्तों, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो असम राज्य है दोस्तों, और इसने ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके पहले एक नेविगेशन सिस्टम ने गगन के बारे में बात किया, गगन का प्रयोग इंडिगो एयरलाइन के द्वारा किया गया था, उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात आती है स्टडी 91 के द्वारा जारी हैंड रिटन नोट्स के बारे में। तो हमारे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सभी विषय आपको यूट्यूब पर मुफ्त में पढ़ाए गए हैं, ये उन्हीं के नोट्स हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं, ई बुक फॉर्मेट में मिलता है, और ये आपको फिजिकल बुक मिलता है। अगर ये वाला परचेज करते हैं तो ये आपके घर जाएगा, होम डिलीवरी होती है। होम डिलीवरी के लिए दोस्तों कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता। एक बार दोस्तों साथ दीजिए, केवल स्टडी 91 के कोर्स को ज्वाइन करिए, किताबों को लीजिए, आपको खुद लगेगा कि मार्केट में यार देखो बहुत भेड़ चाल वाली काम है। ठीक है, जहां चकाचौंध है बच्चे वहीं जाके पड़े हैं, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनका क्या जा रहा है। देखिए आपका पैसा भी जा रहा है, आपका समय भी जा रहा है, और अभी आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों चीजों को बचाइए, पैसे भी बचाइए, क्वालिटी कंटेंट जहां हो वहां पे पैसे खर्च करिए, और अपना समय तो जरूर बचाइए, क्योंकि समय चला गया तो कोई मतलब नहीं है। आइए स्टडी 91 के साथ जुड़िए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से रोज की क्लास मैं एक से बढ़कर एक क्लास लेकर आऊंगा, जो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।